हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी बात। और टॉपिक है अपना समय। एक्चुअली अपनी बात नहीं, ये मेरी और आपकी डायरेक्ट बात है। और इस कन्वर्सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप सबको पता ही है, वो तो हमारा टॉपिक ही है, वो है समय। बट समय के साथ साथ एक चीज़ और एग्जिस्ट करती है जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क। और कुछ लाइन कही गई है समय के लिए कि जिसने भी समय के साथ खुद को खर्च किया है, आगे चल के पूरी दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया है। तो यहाँ पर जो बात होगी वो हमारी बात होगी उन बच्चों से जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो बच्चे आज यहाँ पर क्लास 10th या 12th बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो पास आउट हो चुके हैं। तो बच्चों एक बात तो सीधी सी है कि परसेंटेज मैटर करता है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं करता कि तुम्हारी कामयाबी को रोक ले। अगर तुम आज से मेहनत कर रहे हो, भले ही तुम्हारे परसेंटेज जो भी थे, ये बात तो सही है, ग्लोबली ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि समाज ये देखता है कि आपकी मार्कशीट पर कितना मार्क्स है ना, 12th में या 10th में समाज देखता है। समाज आपको रिस्पेक्ट देता है, परिवार आपको रिस्पेक्ट देता है कि हाँ मेरे बच्चे ने रिस्पेक्ट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके मतलब फादर या मदर ये सोचते हैं हाँ हमारे बच्चे ने मेहनत की और उसका इतना परसेंटेज आया, तो अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके पापा या मम्मी थोड़ा मतलब प्राउड फील करें, वो सोसाइटी में निकलें तो उनको बोला जाए कि अच्छा आपने बहुत अच्छा सिखाया है अपने बच्चे को, इतना अच्छा परसेंटेज आया। तो एक भले ही दुनिया में ये बात कही जाती है कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो ये बातें जो है ना, बातों बस एक तरीके से कोटेशन में अच्छा लगता है, मगर जो पेरेंट्स फील करते हैं ना, तो पेरेंट्स यही फील करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा है। समाज में उनकी एक तरीके से कह सकते हो कि पेरेंट्स की मेहनत जो होती है, जो पेरेंट्स की मेहनत है तुम्हारे साथ, वो तब शो करती है जब तुम्हारा रिजल्ट आता है। भले वो कुछ दिनों की, कुछ घंटों की, कुछ सेकंड की हो मैटर, ये जो पेरेंट जो फील करते हैं ना वो तुम सोच नहीं सकते, है ना। आप ऐसे समझ लो कि मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि क्लास 12th के लेवल पे, और मेरे जो फादर अब तो है नहीं, और याद आ रही है इस टाइम पे कि वो चीज़, वो वाक़या हमें ज़िंदगी में पहली बार आपको बता दें, हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। जब 12th में मेरा रिज़ल्ट आया और जैसे ही उन्हें पता चला कि इतना इतना परसेंटेज है, हमारे टाइम पे 70 या 71 या 73 बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे रिज़ल्ट आने की। तो बड़ी खुशी होती थी उन्हें, खुशी हुई उन्हें होती क्या, तो लड्डू बांट दिए, है ना। सबने बोला कि हाँ बहुत अच्छा परसेंटेज आया, सब मतलब एक खुशी होती है, ठीक है। वैसे ही आप सबके पेरेंट्स, कोई भी दुनिया के कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे कैसा भी पेरेंट हो, किस मतलब कितना भी आप कह सकते हो कि कैसे भी पेरेंट्स हो, उनको जो है खुशी मिलेगी कि उनके बच्चे ने टॉप किया है या उनके बच्चे के इतने परसेंट नंबर आए। ऐसा दुनिया में कोई पेरेंट नहीं है जिसको इस बात का मतलब खुशी मिले कि हाँ हमारा बच्चा फेल हो गया और इस बात की बड़ी खुशी हो। ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन नहीं है ना। तो बट फिर भी नंबर डाउन है, कोई मैटर नहीं करता। बट हाँ अपने पेरेंट्स को लाइफ में एक मोमेंट तो ज़रूर देना, है ना। एक नहीं, मैं तो कहूँगा अनगिनत मोमेंट देना, इनफाइनाइट मोमेंट देना, कि ऐसे मोमेंट हो कि उनको फील हो अंदर से कि हाँ हमारे बच्चे ने इतना अच्छा मेहनत की, इतनी अच्छी जो है एक ऐसा मोमेंट लाया जो मतलब उनको प्राउड हो, ठीक है। तो ये चीज़ लाना, और जो बच्चे के परसेंटेज डाउन है तो वो फिर से मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करके आप समय के साथ अगर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो 100% आपको सफलता मिलेगी और पेरेंट्स को वो चीज़ फील कराओगे आप, ये तो तय है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। और बात करें जो करंट के बच्चे, मैं बात कर रहा था अभी तक जो हमारे पास्ट के बच्चे थे जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, चाहे फिर वो डॉक्टर बने हो, चाहे फिर वो इंजीनियर बने हो, चाहे फिर वो जिस फील्ड में जाए अपना बेहतर, सबको पता है समय के साथ आपको कुछ ना कुछ समय आपको बनाएगा, ये तय है। ये मतलब समझ लो रिटन में है कि आपको बनना है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है। उसको आप कुछ भी, आप अगर नहीं भी करोगे ना कुछ, तो भी कुछ ना कुछ तो बनोगे। अब दो ही चीज़ें हो, ठीक है। और बात करें अगर आज के जो बच्चे हैं, जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्हें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि एक बड़ा फैशन चल रहा है पबजी का, है ना, या गेम्स का, मोबाइल पे आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बोर्ड की क्लासेस में आपको ये सब बहुत अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करिए, है ना।
आप अपने कह सकते हो ना विल पावर थोड़ी सी स्ट्रांग करो और उसे डिस्टेंस मेंटेन करो। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने खुद की चाय छोड़ दी चाय नहीं पीता हूँ अब मैं हाँ, कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ बट थोड़ा बहुत। अब आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा, विल पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ करिए, है ना, जिससे ये चीज़ें आपसे आजकल सबसे बड़ा फैशन में चल रहा है एक तो रील का पैटर्न, कि आप बस स्क्रॉल करते चले जा रहे हो, अपना टाइम पता ही नहीं चल रहा है। आप 1 मिनट से कब आप 1 घंटे पे आ गए, 1 घंटे से कब 2 घंटे, 1 घंटे और 2 घंटे से कब 6 घंटे। नरेंद्र मोदी तक परेशान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तक परेशान है कि देश का युवा जा कहाँ रहा है। देश का युवा क्या कर रहा है, देश का युवा टाइम बर्बाद कर पाए, लगातार टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ये टाइम बड़ा कीमती है आप सबके लिए, बोर्ड की जो स्टूडेंट है या 9th to 12th कोई भी बच्चा है, यही तो क्लासेस हैं जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगी, आप फ्यूचर में क्या बनोगे, है ना। ये सब कुछ डिसाइड करेगा क्या, आपकी यही क्लासेस और ये समय आपका। क्लासेस से मतलब यहाँ पर समय भी है और क्लासेस तो है ही है। तो बच्चों ध्यान देना इन सारी चीज़ों पे, इनसे दूरी बनाओ, है ना। तभी तो एक चीज़ और कही जाती है, ना लड़ पाओगे मुझसे, बला की पाई हुई है तकदीर, अपने माथे के पसीने से खींची है मैंने हाथों की लकीर। तो जितनी आप मेहनत करोगे लाइन खींचती चली जाएगी, है ना। हार्ड वर्क करिए, पेशेंस के साथ करिए, बेहतरीन करिए। और बस यही सब बातें करनी थी। टाइम का यूज करिए, प्रॉपर यूज करिए समय का। ऐसा नहीं यहाँ पर मैं टाइम के बारे में कुछ और डेफिनेशन आपको फिलॉसफी पढ़ाऊँ या साइकोलॉजी पढ़ाऊँ, वो सारी चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ। बस आपकी कुछ चीज़ें जो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बस उससे बचने की आपको ज़रूरत है ना। पबजी और सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम की रील टाइम बर्बाद कर रही है। यूट्यूब, अब तो फेसबुक यूट्यूब सबने दे दी है। सब देखो, पता सबको, टीचर है हम लोगों को पता है, सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो आपको बचना है, एज ए काउंसलर कह सकते हो कि बस काउंसलिंग करनी है आप सबकी कि आप बचें इन सारी चीज़ों से, निकलें सारी चीज़ों से। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही बार में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर किसी की कह सकते हो कि हैबिट में हो गया है कि 6 आवर्स तक तो देखना ही देखना है, तो उसको रिड्यूस जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो करो, ठीक है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी सोच रहे हो सर 1 दिन में नहीं हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे डाउन करते चले जाओ, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पबजी हो, चाहे रील हो, चाहे कोई भी निगेटिव हैबिट है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो की जा सकती। बट हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है हैबिट में हो, हैबिचुअल हो चुके हो, तो पेरेंट्स से हेल्प लो। पेरेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, कभी ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, ठीक है। तो चलो मेहनत करिए अच्छे से, और किसी टॉपिक पर कभी चर्चा होगी तो उस पर भी बात करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आप सबके लिए जल्दी जल्दी आते रहेंगे, है ना। और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर जो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप अपनी कमेंट करिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी अगले टॉपिक पे। टॉपिक भी आप बता सकते हो, तो उस टॉपिक पर चीज़ें और बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करी जाए, हाँ, और एग्जाम्पल के साथ दी जाए, ठीक है। तो लगातार मेहनत करिए और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, सबकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें और आज से मेहनत करें। आज से, जो लोग अप्रैल में सेशन शुरू हुआ था तो वो तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। अगर आप उस कंडीशन में, तो आप मेहनत आज से शुरू कर दें, बिल्कुल अभी से। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं 1 मंथ में सर प्रिपरेशन पूरी कर लूँगा। तो बेटा आप गलत जगह आ गए हो, है ना। खासकर अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो कोई बच्चा अगर ये कह रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बच्चा है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जो 12th की, 11th की, 9th की, 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, वो ऐसी नहीं है कि आप 1 दिन में, 1 महीने में, ठीक है, या 2 महीने में आप कंप्लीट करें। वो पूरा 1 सेशन नोट्स है। कम से कम आप लगातार पहले महीने से आप लगातार प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क लगातार करिए। और एक चीज़ और, सेल्फ स्टडी। आज की डेट में जितने भी इंजीनियरिंग के रिजल्ट, जितने भी डॉक्टर्स के रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट आप देख रहे हो, सब कुछ, चाहे वो किसी भी बैच से, इंडिया के किसी भी बैच से, इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो बस एक चीज़ जो उन सब के लिए उन्होंने अलग से किया है, वो है सेल्फ स्टडी। पढ़ता तो हर कोई है, हर कोई कोचिंग लेता है, हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। 12 से पहले, 12 के बाद सब पढ़ते हैं, बट सफलता उसी को मिल रही है, उसी को मिल रही है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए।
सेल्फ स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। जिसने जिसने सेल्फ स्टडी नहीं की है, जिसने जो कोचिंग पर डिपेंड रहा है, सिर्फ कोचिंग करके सफलता कभी अर्जित नहीं होगी, ये बात समझ जाओ। कभी आपको सफलता सिर्फ कोचिंग से नहीं मिलेगी। कोचिंग केवल और केवल आपको गाइड करने के लिए है, सीधी बात, और इसके अलावा कुछ नहीं। केवल आपको गाइड करती है, आपको रास्ता दिखाती है कि आप 100 मार्क्स या आप अपना बेहतर कैसे कर सकें, बस इतना बताती है। इसी के लिए दुनिया की सारी कोचिंग्स हैं, और 100 आउट ऑफ 100 उनके आते हैं जो सेल्फ स्टडी प्लस गाइडेंस, कोचिंग या जिसका भी गाइडेंस मिल रहा है उनके आते हैं। आप सिंगल फेज में आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ कोचिंग करके, ठीक है, सफलता अर्जित कर लो, तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और आज से मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए, और अपने पेरेंट्स को एक प्राउड मोमेंट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पेरेंट्स से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, टीचर हमेशा आपके साथ है ना। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।